दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश मूल की मिस्र की पुरातत्वविद और फैरोनिक मिस्र की सभ्यता की विख्यात विशेषज्ञ डोरोथी एडी के बारे में, जिनका जीवन काल 1904 से 1981 तक रहा। यह कहानी पुनर्जन्म की तरह ही है, पर थोड़ा सा हटकर है। तो आइए जानते हैं डोरोथी एडी के पुनर्जन्म से मिलती जुलती कहानी के बारे में। 1904 में लंदन में आयरिश माता पिता के घर जन्मी वह एक बिल्कुल सामान्य बच्ची थी, लेकिन 3 वर्ष की आयु में वह सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। परिवार के लोग अस्पताल लेकर गए। कुछ समय तक इलाज चलने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। घर के सारे लोग उसकी लाश को मुर्दा घर में रखकर बाहर रो रहे थे। उसकी मां का और बुरा हाल था, पर कुछ समय बाद लोग मुर्दा घर में गए तो देखा एडी खेल रही थी। लोग जल्दी से गोद में उठाकर बाहर लाए, पर वह अलग थी। उसका उच्चारण और बोली काफ़ी बदल गई थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि वह अपने माता पिता से अपने घर वापस जाने के लिए कहने लगी थी। यद्यपि वह यह नहीं बता सकी कि उसका घर कहाँ है, फिर भी वह वापस लौटने के लिए लगातार पूछती रही, जिससे उसके माता पिता चिंतित और भ्रमित हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद उसके माता पिता उसे ब्रिटिश संग्रहालय में मिस्र की प्रदर्शनी देखने के लिए ले गए। प्रदर्शनी को देखते समय उनकी नज़र रामसेस महान के पिता के मंदिर की एक तस्वीर पर पड़ी। वह मेरा घर है, वह चिल्लाई और जोर देकर कहा कि वह उस मंदिर में रहती थी। फिर रुक कर पूछा, पेड़ कहाँ है, बगीचा कहाँ है। कहानी के अनुसार वह प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश हुई, यहाँ तक कि उसने मूर्तियों के पैर चूमे और दावा किया कि वह अपने लोगों के बीच है, जिससे उसके माता पिता को बहुत निराशा हुई। अपने अजीब व्यवहार के बावजूद अंततः वह तत्कालीन प्रसिद्ध मिस्र शास्त्री ईए वालेस बुडगे की नज़र में आ गई, जिन्होंने उसे चित्रलिपि के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। डोरोथी का किशोरावस्था और युवावस्था का जीवन धार्मिक संघर्ष से भरा हुआ था। वह अक्सर ईसाई धर्म की तुलना मिस्र के बुत परस्ती से करती थी, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, और यहाँ तक कि उसे परिवार के सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने से भी मना कर दिया गया था, क्योंकि उसने बताया था कि वह उसके पुराने धर्म की याद दिलाता है। जैसा कि अनुमान था, उस चर्च के पादरी को यह बात अच्छी नहीं लगी, और अंततः उससे कहा गया कि अब वह यहाँ न आए। इसके बावजूद उसका जुनून और गहरा होता गया। 14 वर्ष की आयु में उसने अपने पिछले जीवन का वर्णन करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने उसकी मम्मी के साथ रात्रिकालीन मुलाकातों का भी वर्णन किया। आखिरकार उसके माता पिता ने उसे कई सेनेटोरियम में भर्ती कराया, लेकिन वे सभी कुछ भी सार्थक बदलाव लाने में विफल रहे, और उनके हस्तक्षेप के बावजूद वह अपनी मान्यताओं पर अड़ी रहे। 16 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ने के बाद वह अपने माता पिता के साथ एक फिल्म थिएटर में काम करने लगी, और साथ ही प्लीमाउथ के एक कला विद्यालय में अंशकालीन अध्ययन भी किया। लगभग इसी समय उसने दावा करना शुरू किया कि उसके पास 1 वर्ष से होरारा नामक एक साया आती है, जो उसे उसके पिछले जीवन की कहानी सुनाती रहती है। ईडी ने जो कहानी लिखी वह 70 पृष्ठों की कार्सिव हाइरोग्लिफिक पाठ्य सामग्री पर आधारित थी, तथा इसमें मिस्र की एक युवती के जीवन का वर्णन था, जो बेंट्रेसिट नामक एक सैनिक और सब्जी विक्रेता की बेटी थी। बेंट्रीसिट का अर्थ है आनंद का वीणा। उसने आगे बताया कि जब वह 3 साल की थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई, और उसके पिता ने उसे एबीडोस में सेंटी के मंदिर में दे दिया,
वही इमारत जिसे उसने इतने साल पहले 4 साल की उम्र में दिखाया था। उसकी कहानी के आगे कहती है कि 12 साल की उम्र में वह आइसिस की पवित्र कुमारी बन गई। 2 साल बाद 14 साल की उम्र में उसकी मुलाकात सेठी से हुई और वे प्रेमी बन गए। जब वह गर्भवती हो गई, जो कि एक पवित्र कुमारी के लिए लगभग निश्चित मृत्यु दंड था, उसने अपने प्रेमी के लिए होने वाली सार्वजनिक बदनामी और अपमान का सामना करने के बजाय आत्महत्या करना चुना। 27 वर्ष की आयु में लंदन में एक मिस्री पत्रिका के लिए काम करते समय उनकी मुलाकात अपने भावी पति इमाम अब्देल मेगुइद से हुई। इसके बाद वे काहिरा चले गए, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने अपने प्राचीन फिरौन प्रेमी के नाम पर सेठी रखा। उसने ओम सेठी नाम भी अपनाया, जिसका अरबी में अर्थ है सेठी की माँ। इसके बावजूद भी उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि उसने नए ससुराल वालों, जो एक समृद्ध परिवार था, को फिरौन के भूत प्रेतों और शरीर से बाहर निकलने के अनुभवों के वर्णन पसंद नहीं आए। इन सब की वजह से 2 साल बाद उसकी शादी टूट गई, जब इमाम उसे छोड़कर इराक चला गया। ओम सेठी ने अपने बेटे के पालन पोषण के लिए काहिरा में ही रहने का निर्णय लिया, जबकि वह राष्ट्रीय पुरावशेष विभाग में ड्राफ्ट्स वीमेन के रूप में काम करती रहीं, जहां उन्होंने कई पुस्तकें और लेख प्रकाशित किए। उस समय यह भी ज्ञात था कि वह अक्सर गीजा के महान पिरामिड के अंदर रातें बिताती थी या स्फिंक्स पर प्रसाद चढ़ाती थी, जिसके कारण स्थानीय लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे और इससे भयभीत होते थे। ओम सेठी को अंततः अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर 50 की उम्र में प्राप्त हुआ, जब उन्हें एबिडोस में उत्खनन कार्य में काम करने का मौका दिया गया। यह वही स्थान था जहां उनका पिछला अवतार बड़ा हुआ था। सेठी प्रथम के साथ उनका प्रेम संबंध बना और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। वह शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक साबित हुए तथा उसने शोधकर्ताओं को कई अन्य चीज़ों के अलावा उन बगीचों के खंडहरों को खोजने में मदद की, जिनका वर्णन उसने बहुत पहले किया था। इस समयावधि के दौरान सामने आई सबसे अजीब कहानियों में से एक यह भी है, जब मिस्र के पुरातत्व विभाग के मुख्य निरीक्षक ने उसे चुनौती दी थी। वे सेठी के मंदिर में गए और पूरी तरह अंधेरे में उसे दीवार पर बनी कई पेंटिंग्स के बारे में बताया। हर विवरण के बाद उसे उस खास भित्ति चित्र की दिशा में चलने का निर्देश दिया गया, जो उसने बिना किसी गलती के किया। चूंकि प्राचीन कलाकृतियों के इन स्थानों के बारे में पहले कभी प्रकाशित नहीं किया गया था, इसलिए निरीक्षक स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित हुआ। वह अपने बाकी दिन एबिडोस में शोधकर्ताओं और उत्खननकर्ताओं की मदद करते हुए बिताती रही, लेकिन उनका दावा था कि वह इसलिए रुकी क्योंकि उस जगह में उन्हें शांति मिलती थी। उनका यह भी मानना था कि वह अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रही थी, जो उन्होंने बेंट्रे अष्ट के रूप में किए थे। इन सब के बावजूद प्राचीन मिस्र के अध्याय में उनका योगदान निर्विवाद है, जिसमें चित्रलिपि और स्थानीय खंडहरों की उनकी अलौकिक समझ शामिल है। मिस्र विज्ञान में उनके सभी योगदान के बावजूद कोई स्थान लोग अभी भी उनसे डरते थे और वह जानती थी कि कोई भी ईसाई या मुस्लिम कब्रिस्तान उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। उसने अपने पीछे के बगीचे में एक मकबरा बनाने का प्रयास किया, लेकिन अंत समय में स्वास्थ्य अधिकारियों ने उसे उचित तरीके से दफनाने पर जोर दिया, जिसके कारण उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई। अंततः एक स्थानीय कॉप्टिक कब्रिस्तान ने
उसे रेगिस्तान में एक अवांछित भूखंड दे दिया, लेकिन वहाँ कोई कब्र चिन्ह नहीं था, केवल पत्थरों का ढेर था। 1981 में 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु के बाद उनका गुमनाम अंतिम संस्कार एक लंबे और असामान्य जीवन का अनौपचारिक अंत था, जो भव्य उपलब्धियों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक अलगाव से भरा था। अंत में हम केवल यह स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे समस्त ज्ञान के बावजूद कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सदैव स्पष्ट ही रहेंगे। दोस्तों, आपका अपनत्व ही मेरी अनमोल धरोहर है, कृपया इसे बनाए रखें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।